इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। अब लोग जब हेडिंग लिखते हैं तो हिंदी में भी लिखा करें और इंग्लिश में भी हेडिंग लिखा करें, क्योंकि आपको आगे जो पढ़ाई करनी है वो इंग्लिश में ही करनी है। इंटर के बाद आपको जहाँ भी कंपटीशन बैठेंगे हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा, लेकिन मोस्टली इंग्लिश ही है। तो अगर ये सब आपके माइंड में रहेगा तो आपको इजीली होगा क्वेश्चन को समझना। और नहीं तो पहली बार ही आप जब इंग्लिश सुनेंगे तो याद नहीं आती है। इसको ध्यान दीजिए। तो इंटेंसिटी मैं इसीलिए बोल देता हूँ, अंग्रेजी आप सुन के लिखा है। इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस। यस, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। अब आइए, जैसे पहले इसके निर्देश पर आप क्लियर करिए। आपका जो चार्ज है वो कैसा है? यानी बिंदु आवेश है, यानी कि कण नहीं है, एक पॉइंट है। तो जैसे सपोज कर लीजिए कि हम मान लिया कि यह एक बिंदु कण ए है जो प्लस या माइनस क्यू चार्ज से चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज दो ही तरह होता है। तो आइदर इट इज चार्ज बाय प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। तो हमने कह दिया कि ये धन या ऋण आवेश से चार्ज। अब आप बताओ, पढ़ चुके हो ना कि अगर कोई बॉडी चार्ज होगी तो उसका चार्ज फील्ड भी होगा। हमने उस दिन आप लोग को भगवान जी लोग का बताया था कि आप देखो भगवान जी लोग के चारों तरफ एक स्फीयर रहता है। कैसे रहता है ये सब बताए थे। तो ध्यान देते हैं। तो चलिए मान लिया कि माना ए एक बिंदु आवेश है जो प्लस या माइनस क्यू कूलम से चार्ज है, जिसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ से r दूरी पर स्थित बिंदु P तक है। ओके, तो आप लोग पिछले दिन पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश को लाने पर अपनी ओर प्रतिकर्षण। तो उसी एरिया को हम उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब बताइए, अब इसी एरिया में हम एक टेस्टिंग चार्ज ले आए। कौन है टेस्टिंग चार्ज? प्लस माइनस क्यू नॉट। ये है परीक्षण आवेश, मतलब ये आवेश है जो हम इसका जांच करने के लिए ला रहे हैं। इसी को हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं। तो अब बताइए, जब आप ले आएंगे तो अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है, प्रतिकर्षित चलेगा। अगर ये दोनों नेगेटिवली है तो भी, लेकिन अगर ये बताओ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आकर्षित चलेगा। इसका मतलब कि इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का हो, यानी चाहे वो इसे खींचे या दूर। अब जब इसे खींचेगा तो जरा सा एक प्रैक्टिकल करिए, सिंपल। जैसे उदाहरण के तौर पे ये आकांक्षा है, सिट, सी इज स्टैंडिंग हियर बट वाचिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ खड़ी है, पूरब देख रही है। इनकी ये लोग फ्रेंड हैं। जैसे बच्चों में होता है, वो उधर देख रहा है तो उसको डराने के लिए पीछे जाके बोलते हैं या पुश कर देते हैं। तो इनके पीछे से कोई दूसरा इनका फ्रेंड आया और धीरे से पुश कर फेंका गए, लेकिन गिरे नहीं। तो फेंका जाने से वो सब हंसने लगे, ऐसा करते हैं बच्चे। तो अब ये गिरी नहीं, तो इन्होंने भी पलट के कहा कि इसलिए नहीं गिरे ना क्योंकि तुमने धीरे से ढकेला। अगर वही जोरा तेज से फेंक देता तो संभव है गिर जाते। तब इनसे कोई दूसरा पूछता कैसे चोट लग गई, तो क्या कहती बड़ी जोर से ढकेल दी, हमको पता नहीं चला इसलिए गिरे। यदि जोर से माने उसकी तीव्रता वो ज्यादा हो गई। इसका मतलब कि ये धक्का चाहे जोर से लगे या धीरे लगे, वही ना उसकी इंटेंसिटी है। बस उसी शब्द को इसमें शब्दावली के अंदर जोड़ दीजिए।
कि जब किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को ले आते हैं तो क्षेत्र के द्वारा उस पर जितना बल आरोपित होता है वही उस बिंदु आवेश की तीव्रता कहलाती है। आगे समझ में? यस सर। ये भी नहीं आया? आगे फिर बोल रहे हैं किसी भी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को ले आने पर यह उसे अपनी ओर जितनी बल से खींचता है, या दूर प्रतिकर्षित करता करता है यानी आकर्षित या प्रतिकर्षित वही उसकी तीव्रता तीव्रता कहलाती है। बोले आ गया? यस अभी नहीं आया? आगे तो लिखिए जल्दी से। एक बिंदु आवेश है जो प्लस माइनस क्यू आवेश से आवेशित है, जो है वही लिखना है। यस जिसका वैद्युत क्षेत्र वही आर दूरी पर स्थित बिंदु बी तक है। इस क्षेत्र में प्लस माइनस क्यू नॉट कूलम्ब का एक परीक्षण आवेश लाने पर एफ बल आरोपित होता है। यस तो यदि इसकी तीव्रता तीव्रता को हम किससे डिनोट करने जा रहे हैं? तीव्रता को डिनोट करने जा रहे हैं ई से। अब देखिए तीव्रता, अब जिधर बल लगेगा बोलो उधर ही फेंकाएगा। यस इसका मतलब कि तीव्रता हुई सदिश राशि। यस क्योंकि परिमाण के साथ दिशा Yes. से हम वेक्टर कहते हैं। Yes. तो तीव्रता ई हो तो परिभाषा, अब जो परिभाषा है ले आते हैं। यस क्या परिभाषा थी? परीक्षण आवेश को लाने में यस जितना बल लगना है। ओके, यस चले परीक्षण आवेश को लाने पर लगने वाला बल, ऐसा ही है ना परिभाषा? यस सर। लाने पर लगने वाला बल उसकी तीव्रता तीव्रता कहलाती है। तो बताओ, जैसे हमने पढ़ाया था 11 में कि कैसे परिभाषा बनाते हैं Yes. सूत्र से। और सूत्र से परिभाषा कैसे बनेगा और परिभाषा से सूत्र कैसे? तो बोलो इतना पर लगने वाला बल फला कहलाता है। तो जो Yes. कहलाता है बराबर हुआ। यस तो क्या कहलाता है? तीव्रता। तो बोलो बराबर तीव्रता। यस अब आपने कहा कि तीव्रता को हम ई से डिनोट करेंगे। यस अब बोलो जो ला रहे हो अब हो जाएगा नीचे। बोलो कौन ला रहे हैं? परीक्षण आवेश बोलो क्या लग रहा है? बल ऊपर हो गया। यस अब बोलो बल को हम डिनोट करते हैं एफ से और आवेश को क्यू नॉट। नो सर। यस सर। तो बोलो अब तुम्हारा क्या फार्मूला आ गया? इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ अपॉन क्यू नॉट। अब बताओ इससे परिभाषा अब आसान कर लो। यस सर। जो बटा के नीचे होता है उसे एकांक कहते हैं। यस सर। अब बोलो क्या कहते हैं? एकांक परीक्षण आवेश को लगने वाले बल से से तीव्रता कहलाती है। नहीं होगी? यस सर। अब लो मैं फिर पढ़ देता हूँ।
बटा के नीचे एकांक, यस सर। एकांक परीक्षण क्षण आवेश पर लगने वाला बल लगता है, वही तीव्रता कहलाती तीव्रता है। है। आया? यस सर। अब इसको बोलना है, बोलो। एकांक आवेश को लाने पर क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वही उसकी तीव्रता कहलाती है। इसे आप कहते हैं भौतिक राशि। अब इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, अब मुझे बताइए, अगर ये प्लस चार्ज है और टेस्टिंग चार्ज माइनस है, तो बोलो इसमें आकर्षण बल लगेगी। यस सर। तो बल की दिशा बोलो पॉइंट चार्ज की ओर होगी। यस सर। अब कितना फोर्स लगेगा इसे हम कूलाम से कैलकुलेट कर लेंगे। यस सर। और डायरेक्शन बोलो पता होगा। यस सर। अगर यही तुम्हारा बताओ सेम पियर चार्ज होता, यस सर, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता, यस तब ये इधर जा रहा होता। यस सर। तो यदि हमें किसी भौतिक राशि के परिमाण के साथ साथ दिशा भी पता रहे, तो बोलो उसे सदिश राशि यस सर। इसलिए तुम्हारी ये जो तीव्रता हुई, बताओ कौन सी राशि होगी? वेक्टर, यानी सदिश राशि। अगर कोई पूछेगा क्यों, तो बता सकते हैं। यस सर। तो ये एक सदिश राशि। यस ओके। यस। अब थोड़ी मैं यहाँ पर और डिस्कशन करूँ। अगर किसी भी एक बिंदु पर कई तीव्रताएं काम कर रही हो, तब उनके तीव्रता हर एक के द्वारा निकाली जाएगी। यस सर। लेकिन निकालने के बाद जो उस पर प्रभावी होगी वह परिणामी मान होगी। यस। और उस परिणामी मान की गणना हम वेक्टर के नियम से करेंगे, यस। जैसा हमें 11 में पढ़ाया गया है। क्या कि अगर वो सदिश वेक्टर है तो परिणामी मान r बराबर वेक्टर a प्लस b, अपोजिट है तो वेक्टर a डिफरेंस b, अगर लंबवत है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर किसी अन्य एंगल पे है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जो वेक्टर में पढ़ाया गया है। इसीलिए जब आप 11 में थे तो मैंने क्या कहा था, वेक्टर एक जगह पढ़ोगे और जिंदगी भर फिजिक्स में आएगा। यस। तो मैंने बोला था कि 11 में तो आपको यूज है ही है वेक्टर का, लेकिन 12 में एक एक स्टेप पे आएगा। तो आज वो आ रहा है, तो इसीलिए मैं रिमाइंड कर दिया। यस। दैट्स क्लियर। तो अभी हम इस पर थोड़ी और भी बात करेंगे आपसे, बट अभी मैं थोड़ा रिमाइंड कर दिया। अब आ जाइए इसकी इकाई पे, चलिए यूनिट। यूनिट यानी इकाई। देखिए क्या इकाई बताइए आपको। अब बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र पता चल चुका है। AE is equal to F upon Q naught। ये सब क्यों तीर मार रहे समझ रहे? यस सर। जो वेक्टर है वो तीर वाला है। यस सर। नहीं है वो स्केलर है। यस। तो बोलो बल की इकाई न्यूटन, आवेश की कूलाम। तो बोलो क्या इकाई आ गई? न्यूटन कूलाम। हाँ, दिस शुड बी आल्सो रिटन लाइक दिस। लिख सकते हैं? यस सर। तो अब आपको पता चल गया तीव्रता की अभी एक इकाई आ गई। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे इकाइयां और बढ़ेंगी। यस। तो याद करते चलिए किसको। तो न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम डायमेंशन लेंगे। तो बोले न्यूटन की बीमा तो आप लोग जानते हैं। यस सर। मैं टी पावर माइनस। कूलाम का यहाँ पढ़ चुके हैं। 80। यस। बोलो पावर माइनस 1 बोल दीजिए। mlt पावर माइनस 2 a पावर माइनस 1 t पावर माइनस 1 अब बोलिए इसे हम एल टी पावर माइनस 3 a माइनस 1। यस सर। तैयार है। यस सर। आप पूछिए कोई प्रॉब्लम? नो सर। आपने यही कहा था
क्या कहा था कि अगर हम एक टेस्टिंग चार्ज को क्षेत्र के अंदर ले आएंगे तो जितना बल लगेगा उसी को तीव्रता कहते हैं। Yes. ऐसा आप पढ़ चुके Yes. तो बोलो ये हमें यहाँ तो लिख दिया जानते हैं कि तीव्रता E is equal to F upon Q naught। बोले इक्वेशन नंबर। अब बल बताओ, दो बिंदु आवेश अब आ गए ना। Yes, sir. तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कुलामी बल कहते हैं। Yes. तो कुलाम के नियम से यह बल कैलकुलेट करके यहाँ पुट अप कर देंगे। Yes, sir. दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F is equal to बल का पढ़ेंगे 1/4 Yes, sir. Yes, sir. Q1 Q2 upon R square. बोलो 4 pi Epsilon naught K Q1 बोलो कितना प्लस Q2 plus yes, sir. Q2 बोलो कितना Q naught. Q जब वैल्यू रखते हैं ना तो चिन्ह का ध्यान नहीं रखना। Yes, sir. चिन्ह का ध्यान बस केवल दिशा के लिए रखना है, Yes, sir. क्योंकि चिन्ह नहीं बताएगा कि आकर्षण है प्रतिकर्षण. और उसी अनुसार डायरेक्शन होगी। Yes. अब बोलिए कितनी दूरी पर रखना R. है? प्रॉब्लम No, sir. बोलिए क्या अब हम इसे Q naught बटे 4 pi epsilon Not K R square. Yes, sir. क्या निकल गया बल बल सदिश रख। Yes. अब उठा के बोलो एक में डाल दें। Yes. तो समीकरण एक बल का मान रखने Yes. बोलिए तीव्रता E is equal to F की जगह बोलिए Q naught upon 4 pi epsilon naught into R square। बोलो ये किसके लिए हो गया? Yes. फुल के मतलब Q naught। Yes. Q naught कट गया। Yes, sir. अब बोलिए आपका आ गया Q upon 4 pi epsilon naught K into R square. Yes, sir. अब बोलो क्या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/4 pi epsilon naught K Q upon R square. R square। Yes, sir. आगे एक्सपेंडेड फॉर्म। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. निर्भरता, ये सब आपको कंपटीशन के लिए सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। क्या निर्भरता है अभी आपको पता है। We know that intensity of point charge is 1/4 pi epsilon naught E। Yes, sir. बताइए ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है। Yes, sir. और अगर हम ये प्रैक्टिकल हवा में कर रहे हैं तो k का मान 1 है। Yes. यानी ये भी डिपेंड है। Yes. तो उसमें हम दो केस ले लेते हैं। Yes. केस नंबर फर्स्ट, यदि बिंदु आवेश बोलिए हवा या निर्वात में यानी एयर या पाइप में हो तो बताओ 1/4 pi epsilon naught K टोटल बताओ कांस्टेंट हो गया। Yes, sir. नहीं हो गया। Yes, sir. अगर टोटल कांस्टेंट हो गया तो बताइए अब कांस्टेंट हटाएंगे तो बराबर हट के प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा। Yes, sir. और अब ये R स्क्वायर बच जाएगा। Yes. अब यह आपको अपनी निर्भरता बता रहा है। Yes, sir. पहला बता रहा है E समानुपाती
समानुपाती होती है। और दूसरा बात बता रहा हूँ समानुपाती होती है। यस यदि ये क्या कह रहा है कि अगर आवेश कम है तो तीव्रता ज्यादा है। और ज्यादा है तीव्रता ज्यादा है। अब वो कल वाली खंबे वाली बात याद आ गई। जब हमारा ये 220 वोल्ट वाला है तो इसमें चार्ज कम है तो इंटेंसिटी बोलो कम है। लेकिन जब इसमें चार्ज ज्यादा होगा तो बोलो इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब आप देखिएगा चंदौली में एक पावर हाउस है। यस 133 केवी या 1,33,000 वोल्ट की करंट वहाँ आ रही है। देखिएगा पूरा एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, आप उसमें नहीं जा सकते, पूरा लगा के घेरा गया है। और चंदौली में है। रेलवे लाइन पे देखिए 25,000 वोल्ट से वो चल रहा है इंजन। और अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा रेल की पटरी ऐसे जा रही है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे चाहे यहाँ जाना चाहते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ सीढ़ियाँ लगी होंगी। और इस सीढ़ी के नीचे से हाई देखिए 25,000 वोल्ट वाला करंट जा रहा है। देखिएगा इधर और इधर क्या पूरा जाली लगाया गया है। कोई झांक दे देखे कि नहीं? चंदौली में है देखिए। क्यों? क्योंकि अगर तनिको आपने झांका 25,000 बहुत ज्यादा चार्ज है, बदौसत से आपको खींचेगा। इसका मतलब कि जिस पॉइंट चार्ज की आप इंटेंसिटी जानना चाहते हो, अगर वो पॉइंट कम आवेशित मानता है उसकी इंटेंसिटी कम और अगर इसका मतलब जो सेल वाला को हम छू लेते हैं करंट नहीं मारता, या मोबाइल ऑन करके उसके अंदर बिगाड़िए बनाइए नहीं करंट मारता, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम चार्ज है। और अब इंटेंसिटी दूरी पर डिपेंड कर रही है। अगर आप कम दूरी पे होंगे तो आपका इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, और अगर आप अधिक दूरी पे होंगे तो ये दो बातों पर ये कब यदि वो आवेश लेकिन आप तो जान गए होंगे कि यदि वो हवा या आवेश ना हो तो दूसरी केस, यदि पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश किसी अन्य माध्यम में हो, तब बताइए, तब खाली देखता नहीं कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं कांस्टेंट रहेगा। कल नहीं पढ़े? यस कि इसका क्या मतलब है? यस सर कल अभी समझा। यस सर तब बताओ तब ये कमान only 1/4 तब जब इसको हटाओगे तो प्रोपोर्शनल टू Q upon K स्क्वायर। तब आपकी निर्भरता होगी तीन बातों पर हो जाएगी। यानी कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू Q, व्युत्क्रमानुपाती परावैद्युतांक और व्युत्क्रमानुपाती दूरी का बल। यस पढ़ने नहीं आ रहा है? यानी कि ये दो बात तो वही है जो हवा वाली है। यस सर। अब केवल तीसरी बात बदल गई है, वो है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक कम, तीव्रता ज्यादा कम। जैसे कि कल मैंने समझाया कि खंभे पर जो इंसुलेटर लगा वो कैसे पदार्थ का है, कितनी परावैद्युतांक। अब आप अपने घर में 220 वाली लाइन बनाते हैं। यस ये गिलास पर देखिएगा प्लास्टिक वाला पतला लेवल है। यस लेकिन जो लाइन मैन HT वायर वाला ले रहे हैं उन्हन का पिलास देखिएगा खूब मोटा होगा। यस तो कभी गलती से भी आप इस पिलास से उस तार को मत छूइएगा, नहीं तो मर जाएंगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा इंटेंसिटी का है, पूरा शरीर आग लग जाए, तुरंत आप भर जाएंगे। तो इसलिए कभी भी गलती से भी HT वायर को न कभी लकड़ी से छुइएगा, न कभी आप जो है पिलास से छुइए यस HT वाले को। समझ गए? यस नहीं तो नीम हकीम खतरे जान। अब हम अपने यहाँ ट्रांसफार्मर लगवाए थे 25 kV का, तो उसमें तीनों फेस लिए हुए थे।
तो अब हमने गलती से बगल में यारो है, वो आया गिड़गिड़ाया तो हमने कहा ले लो लाइन, लेके जाओ तुम भी बाढ़ लो, लेकिन वो मेरे लिए एक नुकसान हो गया कि वो रोज आकर के फेस बदलते रहे सब। जब हम स्कूल चले जाते थे 3-4 बार वो मार दिया, एकदम गिर गए सब, इधर वो मर गए वो। अब उनकी देखा देखी उस समय हमारे यहाँ कुछ बच्चे रह रहे थे, वो भी लगे छूने। तब एक दिन मुझे पता चला तो मैंने पूरा सब कटवा कटवा के खत्म कर दिया, क्योंकि वो इधर छू रहे हैं कि उधर, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है। उधर एचटी वायर आता है 11,000 को वो टर्न करके 220 में कन्वर्ट करता है। तो 220 को छू रहे हो तो मान लो ठीक बात है, उधर छू दिए तो बताओ, समझ गए कि नहीं? आप कभी चप्पल जूता पहन के खूब सूखी लकड़ी से 11,000 को छूइएगा, पूरा हवा झनझना जाएगा। अब इसी से अनुमान लगाएंगे, अभी जब इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे अल्टरनेट करंट में तो आपको बताएंगे कि ऐसा कैसे। बेटा मन लगा के पढ़िए, पैर मत हिलाइए, कमर से सीधा रहिए, तब मन लगेगा, नहीं तो दिमाग जाएगा बाहर। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो जो चीज की जानकारी हो वही चीज सुनिए, वही करिए, उससे ज्यादा क्लियर हो गया? तो ये देख लीजिए 3 बात पे। तो whenever that points are have been kept into not air, not vacuum, it have been kept into any other media. So on that time the intensity will depend upon the 3 following factors: charge, dielectric constant power, and distance. So these are the both as you seen in the case of air. जैसे आपने हवा में देखा वही चीज दिख रही है, लेकिन ये डिफरेंट है, और वो है परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपात। ओके, तो अगर परावैद्युतांक कम रखेंगे तो ज्यादा तीव्रता हो जाएगी, और अगर ज्यादा रखेंगे तो कम। इसीलिए जहाँ तार वोर कटा हो घर में, हमेशा कपड़ा या कागज या पॉलिथीन लगा के मत बांधिए, वो टेम्पररी है। नहीं तो आप देखेंगे अगर कभी पॉलिथीन लगा के बांध देंगे और तार हीट हो जाएगा तो देखिएगा पिघल के उसमें सट जाएगा, और अगर चू गया तो देखिएगा सट मार देगा, या तो घर में आग लग जाएगी या तो तरफ गल के टूट के गिर जाएगी। तो वो इन टाइम मतलब कभी के लिए यदि वो नहीं कोई चीज है घर में तो आपने बांध दिया, यानी सारे 1 डे 2 डे 3 डे और ए वीक। अब 1 हफ्ता के अंदर आप व्यवस्था करके टेप ले आके मार दीजिए, राइट है? क्योंकि टेप जिस पदार्थ का बना है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पावर है, परावैद्युतांक जो है वो ज्यादा है। तो इसलिए अब इंटेंसिटी उसको रिड्यूस कर देगा, और अगर गलती से भी छुआ गया या घर के बच्चे भी छू दिए तो कोई खतरा नहीं। आप समझ गए? तो जो पढ़िए बेटा उसको समझिए भी और जानकारी में भी रखिए, यूज भी करिए। आप बोलिए कहाँ प्रॉब्लम है? तो अब हमने तीव्रता की, इंटेंसिटी की जो निर्भरता की बात है वो हमने 2 सर्कमस्टेंस में कर ली। अगर बिंदु आवेश हवा या निर्वात में है तो केवल 2 बात पर डिपेंड करेगा, और अगर किसी अन्य माध्यम में 3 बात, 2 वो रहेगा, 1 परावैद्युतांक, क्योंकि हवा में परावैद्युतांक 1 हो जाता है। क्लियर हो गया? अभी कोई दिक्कत? नो सर। बताइए, R1 दूरी पे है, और यहाँ से यहाँ की दूरी R2, और मुझे लगता है ये दूरी आप समझ भी गए कितनी है। बोले ये 2 मीटर होगी, ये 3 मीटर, और ये बोलिए 3 मीटर होगी। अब यहाँ पर हमको बताना है तीव्रता। अब सपोज कर लो कि यहाँ पर रखा गया चार्ज Q कूलाम का धनावेशित कण है। कितना? Q कूलाम का धनावेशित कण। अब चलो आप लोग बताओ, बताओ ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो बताओ ये इसे क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। यस सर। इसी दिशा में? यस सर। अगर इसके कारण तीव्रता बताओ E1 हुई, यस सर। तो इसकी दिशा इधर है। यस सर। यानी इधर माने किधर? आप 11 का पढ़े हुए हो, बोलो ये ईस्ट है, यस वेस्ट, नॉर्थ,
साउथ। बोलो साउथ में है। यस सर। और अब बताओ ये वाला बताओ ऋण है, ये वाला धन है। बोलो आकर्षित करेगा। यस सर। तो बताओ इधर खींचेगा। यस सर। ईस्ट। हाँ बताओ आ रहा है या नहीं? यस सर। नहीं आ रहा आ रहा है। आ रहा है समझ में? यस सर। देखो पॉइंट एक है, यस सर। लेकिन इसके कारण से बताओ ये प्रतिकर्षित हो रहा है। यस सर। और ये अपोजिट चार्ज रखता है। यस सर। अपनी तरफ आकर्षित करता है। हमें एक से अधिक पॉइंट चार्ज के कारण निकालना होगा। यस तो पहले अध्ययन करना पड़ेगा कि वहां से वह बिंदु कितनी दूरी पे है। यस। और वो बिंदु धनावेशित है। धनावेशित है। तभी तो पता चलेगा ना कि आकर्षण की प्रतिकर्षण। आप बताओ अब एक ही बिंदु पर बताओ दो ठे बल लग रहा है। यस। इधर की तीव्रता E1 और इधर की E2। आप दोनों देख के बताओ अभी कह रहे थे ना 90 डिग्री है। यस। तब बताओ दोनों 90 डिग्री में हो गया। यस। अतः ये कर्ण इधर जाएगा नहीं इधर। और इनके परिणामी मान से जाएगा। यस सर। अब ये परिणामी तीव्रता होगी। यस। और अब वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। यस सर। तो 11 वाला नियम याद आ गया। यस। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी तीव्रता हो जाएगी अंडर रूट यस सर। तो अब इनको हल कर देंगे, ये होगी तीव्रता और अब ये होगी डायरेक्शन। यस। टेंशन नो सर। बोलो ये इन दोनों का विकर्ण होगा। यस सर। 45 अंश। यस सर। अब ये कैसे निकालोगे? तो सूत्र तुम्हारे पास है। E1 निकाल लोगे। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बोलो ये E1 किसके कारण है? Q1 के कारण। यस सर। और ये दूरी R1। यस सर। अब बोलो 9 Q1 3 माइक्रो कूलम। यस सर। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। R बोलो मीटर में। यस सर। तो बोलो 9 3 27 बटे 4 10 to the power 3 टन कूलम। यस सर। अब E1 आ गया। यस सर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर इसी पे E2 बोलो E2 बराबर ऐसे फॉर्मूला 9 into 10 to the power 9 Q2 तो डायरेक्ट आ रहा है कि करूं 2 into 10 to the power 6 अपॉन बोलो 9 यस। 9 से नो कट। 2 into 10 to the power 3 न्यूटन उठा के एक में रख दे। यस सर। तो समीकरण 1 में तो E बराबर अंडर रूट बोलो 27 का वर्ग 27 बटे 4 का होल स्क्वायर गुणे 10 to the power 6। यस सर। अब E2 का कर दे। यस सर। बोलो 4 4 into 10 2 का घात 6 आ रहा है कि हमारी आ रहा है। अब खोल लो। बोलो 27 का वर्ग करो 729 बटे 16 यस सर। गुणे 10 का घात 6 प्लस 4 गुणे 10 का घात 6। अब इसको हल कर दो या इसको जोड़ दो। 16 चौके 64 729 में 64 जोड़ो 729 में 64 793 793 बटे 16 यस सर। गुणे 10 का घात 6 6 जोड़ने आता है। यस सर। अब 743 का वर्गमूल ले लो। 14 का तो 16 का हम जानते ही हैं। कड़ी हटा दें। यस सर। बोलो 16 का वर्गमूल 4 10 का घात 6 का हो गया 10 का घात 3 और 743 का वर्गमूल सबको आता ही है ना। यस सर। 2 गुना के 4 2 4 हो गया। यस सर। बोलो
93 हो गया। Yes. 4 बटे 32 64 8 के 32 6 38 बोलो 13 में से चढ़ गया 9 अब यहाँ पॉइंट हो गया। डबल जीरो 8.1 तो 4 7 28 0 4 दूनी 8 4 बचे 20 थोड़े 10 पर भाग 3 न्यूटन प्रति कूलम ये ना लॉग के बनता Yes. तो ये जो कण यहाँ डी पे रखा गया है उसकी तीव्रता अब कोई प्रॉब्लम No. अभी फिर समझा 10 पे घाते 6 प्लस वहाँ पे दोनों जोड़ेंगे तो 12 होगा 10 पे घाते। अरे यार गधा Yes. अब मान लीजिए सोचा है यहाँ भी 4 माइक्रोकूलम का प्रॉब्लम No, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो बोलिए अब यहाँ देखिए 4 माइक्रोकूलम का एक चार्ज हो। Yes. तो अब बताइए क्या हुआ पहले प्लस वाले पे Yes. तो अब पहले हमें ये दूरी निकालना पड़ेगा आया कि नहीं Yes. क्योंकि अब ये वाला बिंदु यहाँ से जितना दूर पे है Yes, sir. अब ये दूरी कैसे निकालेंगे देखो ये 2 और ये 3. और ये विकर्ण हो गया Yes. तो पैसा मोरस के प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। अब ये निकलेगा Yes, sir. और अब इसके कारण अब यहाँ एक नई तीव्रता आएगी Yes. और अब वो तीव्रता कितनी होगी बोलो E3 अब इसे मान ले Q3. और ये प्लस चार्ज है Yes. तो बोलो ये प्रति कर्षित करेगा Yes. आया कि नहीं आया Yes. अब समझ बन रही है Yes. तो बोलो ये क्या कर रहा था ये भी प्रतिकर्षित ये क्या कर रहा था आकर्षित Yes. तो इनका परिणामीमान ये हो गया और ये इधर कर रहे हैं Yes. तो ये कोण और ये कोण। रीड करके अब इनका प्रेजेंटेड वैल्यू इस दिशा में Yes. यही मेरे कहने का है। समझ में आ रही है Yes. तो अब चाहे जितना भी होगा ऐसे ही कैलकुलेट अब कोई तकलीफ No, sir. आप कर लो एक कर लो